हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्ज़ाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट यहाँ पे लेके आए हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और साथ ही जो महत्वपूर्ण है अगले एग्ज़ाम्स के लिए, उसको हम लोग यहाँ पे टेस्ट के थ्रू संकलित किए हुए हैं। और साथ ही इसका जो है कि आयोग के द्वारा या बोर्ड के द्वारा जो भी आंसर है उसको यहाँ पे इलेबोरेट किया गया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एग्ज़ाम में कट ऑफ के आसपास अटेम्प्ट करके आते हैं, बस 1-2 नंबर घट जाता है। लेकिन क्योंकि आयोग का जो आंसर की जाता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो हम आयोग की आंसर की के हिसाब से, बोर्ड के आंसर के हिसाब से ही आंसर जो है कि डिस्कस करेंगे। और इसका हम लोग एक पार्ट लिए हैं फ्रेंड, जो स्टार्ट में ही है, तो हम लोग इसको स्टार्ट वाइज चैप्टर वाइज जो है कि डिस्कस करते जाएंगे। तो पहला पार्ट है इसका भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है, और उसमें भी हम लोग आज फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। अगला जो इसका संविधान निर्माती सभा वगैरह बनी थी, तो उसका हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फ्रेंड, क्योंकि अक्सर यही प्रश्न जो है कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड, अगर हमारा वीडियोज़ और चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और अधिक लोग जुड़ के अपनी तैयारियों को एक नया रूप दे सकें और साथ ही हमें भी बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भारत के संवैधानिक विकास का पहला प्रश्न क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, बहस करने की शक्ति जो है कि किस अधिनियम के तहत विधान परिषद को मिली थी। ठीक है, इससे पहले कोई शक्ति नहीं थी, जो उधर से आ गया, ठीक है, वहाँ से सेंसन होके ब्रिटिश साम्राज्य से, तो उसको मान लिया जाता था। लेकिन यहाँ पे एक नया अधिनियम जो है कि लॉन्च किया गया और इसके थ्रू जो है कि अधिकार दिया गया विधान परिषद को। तो विधान परिषद को जो अधिकार बजट पर दिया गया था फ्रेंड, वो 1892 के थ्रू, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के थ्रू जो है कि वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का भी अधिकार जो है कि इसी के थ्रू दिया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछने का भी जो है कि आप पूछा जा सकता है, तो प्रश्न भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। विधान परिषद बजट की जगह प्रश्न भी यहाँ पे दे सकता है। प्रश्न करने पूछने का शक्ति कब मिली थी, ठीक है, इस तरह से ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी फ्रेंड। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है और कई बार रिपीटेड होता है। आपके पास ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा पीठ का भारत अधिनियम 1784, और सी है चार्टर एक्ट 1813, और डी है चार्टर एक्ट 1833। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय में भारत में पहली बार स्थापित किया गया था, वो अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है फ्रेंड्स, नियामक अधिनियम 1773 के थ्रू जो है कि कलकत्ता में, ठीक है, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसके प्रमुख पहले जो है कि मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे। इनको भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही फ्रेंड, इसके तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया, ठीक है। ये 1773 के हिसाब से ही ये काम हुआ। चलिए अगला देखते हैं, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत, द्वैध शासन वो भी कहाँ पे, केंद्र में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कौन सा जो है कि अधिनियम इसमें था शामिल, 1909, 1919, 1935, 1947। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अधिनियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आप जितनी बार पढ़ेंगे हर बार लगेगा कि ये इसमें कुछ न कुछ नया इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन और साथ ही अखिल भारतीय संघ, और इसमें जो है कि संघात्मक सरकार,
ठीक है, प्रांतों में जो द्वैध शासन उसको समाप्त कर दिया गया और रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। तो 1935 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बुक से ज़रूर एक बार इसको अच्छे से 1 या 2 बार पढ़िए ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगला है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्रिप्स मिशन 1942। ठीक है, 1942 में जब क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव तैयार किया गया था तो उसमें संविधान का निर्माण करने की बात की गई थी, क्योंकि उस समय युद्ध भी चल रहा था और अमेरिका और दूसरे देशों का उस पर दबाव भी था भारत को स्वतंत्र करने का। तो उसने क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से एक प्रावधानों की लिस्ट जारी की थी, तो उसमें ये संविधान निर्माण करने का भी उसमें प्रावधान था। चलिए अगला देखते हैं, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ। ठीक है फ्रेंड, तो संविधान सभा की भी बात की जाएगी फ्रेंड। तो संविधान सभा को जो है कि कैबिनेट मिशन 1946 के तहत जो है कि इसका स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर संविधान सभा का प्रस्ताव किसने दिया था पहली बार, तो वो कैबिनेट मिशन, ये भी ध्यान रखिएगा, संविधान सभा कैबिनेट मिशन 1946। चलिए ठीक है, इसका सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था वो आपको बताना है। ठीक है, सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के द्वारा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव जो है कि कैसे हुआ था। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो प्रांतीय विधानसभा में जो है कि एक्चुअली उस समय प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है कि सीधे तौर पे नहीं था, वहाँ पे कर, संपत्ति और ओहदे के आधार पे प्रांतीय सभाओं का जो है कि सदस्य थे उनका जो है कि चुनाव किया गया था। ठीक है, तो यह ध्यान दीजिएगा, चुनाव जो है कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा जो है कि चुन के जो है कि किया गया था। अगला है राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ठीक है फ्रेंड्स, अध्यादेश किस अधिनियम से लिया गया है। राष्ट्रपति के जो अध्यादेश है भारत सरकार अधिनियम 1900, ठीक है ये एक्चुअली 1909 होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है। इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ज़रूर इसको पूछिएगा, ये मेंस एग्जाम में भी इसके बारे में जो है कि कई बार प्रश्न आए हुए हैं। अगला है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। ठीक है, एक प्रतिनिधि जो है कि कितनी जनसंख्या का वहाँ पे लीड करेगा। तो आपके पास ऑप्शन है 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति। तो जल्दी से बताइए कितने लाख लोगों पे एक जो है कि प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया था। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 लाख। 10 लाख व्यक्तियों पे एक प्रतिनिधि को जो है कि निर्वाचित करने की योजना थी, संविधान जो सभा गठित हुई थी उसमें। अगला है निम्नलिखित में से असत्य को मिलान करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से एक आपको गलत है उसको चयन करना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1813, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1813 और सर्वोच्च न्यायालय 1784, सर एलियाज इम्पो। ठीक है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। इसका जो है कि प्रावधान चार्टर अधिनियम 1833 नहीं 1813 नहीं 1833 में किया गया था।
ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। चार्टर अधिनियम 1833 में गवर्नर जनरल की परिषद में जो कानूनी सदस्यों की नियुक्ति की गई थी वो इसी के अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, ये 1773 था फ्रेंड, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ये 1773 में स्थापित हुई थी, स्थापना का प्रावधान किया गया था। चलिए अगला है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ठीक है, विधान पालिका या प्रांतीय सभा दोनों में से कोई आ सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, या तो ये भारतीय विधान पालिका आएगा या फिर प्रांतीय सभा प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई। ठीक है, दोनों तरह से यह प्रश्न जो है कि पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। इसको ध्यान दीजिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में आया है और अक्सर आता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो प्रांतों में और केंद्रों में आप तो है कि कंफ्यूज मत होइएगा। प्रांत 1919 और केंद्र बड़ा है तो 1935। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगला देखते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अखिल भारतीय महासंघ बनाने का जो प्रावधान था उसमें किसमें किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, अगस्त प्रस्ताव 1940, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई और साथ ही जो है कि एक भारत को एक अखिल भारतीय महासंघ बनाने का भी प्रावधान उसमें किया गया। अगला है, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ठीक है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1813। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीयों को जो अधिकार थोड़ा बहुत दिया गया था प्रशासन में, वो किस अधिनियम के तहत जो है कि बनाया गया? तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। तो फिर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। 1833 के तहत ही भारतीयों को थोड़ा बहुत जो है कि प्रशासन में पार्ट लेने की जो है कि प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी सदस्य कौन थे? ठीक है फ्रेंड, अस्थायी पूछा है, यहाँ पे अस्थायी नहीं अस्थायी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड इसका ऑप्शंस हैं सच्चिदानंद सिन्हा, बी ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है कि पहले अस्थायी जो है कि अध्यक्ष बनाए गए थे। और अस्थायी अध्यक्ष फ्रेंड अगर पूछा जाएगा, क्योंकि ये अक्सर पूछ ही लिया जाता है एग्जाम में, तो अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला देखते हैं, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, इसमें से एक ऑप्शन सही है, उसको आपको बताना है। क्या भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत यही है? इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो सही आंसर आपको बताना है कि 1935 जो है कि इन ऑप्शन में से किस ऑप्शन पे ज़्यादा फिट बैठ रहा है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत शासन अधिनियम एक्ट था, उसमें जो है कि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, 200 से ज़्यादा जो है कि अनुच्छेद यहीं से लिए गए 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है
और संविधान का प्रमुख स्रोत भी इसको माना जाता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा अनुच्छेद यहीं से लिए गए। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है फ्रेंड्स, संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? आपके पास ऑप्शन हैं, स्वराज पार्टी, दूसरा ऑप्शन 1934, तीसरा ऑप्शन है स्वराज पार्टी 1934, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है कांग्रेस पार्टी 1936, ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग 1942, ऑप्शन डी है सर्वदलीय सम्मेलन 1946। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो फ्रेंड ऑप्शन है ए स्वराज पार्टी ने, जिसका गठन रांची में हुआ था, और एम.एन. राय ने जो है कि पहली बार संविधान सभा का विचार वहाँ पर प्रस्तुत किया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी और रांची में हुई थी, और साथ ही वहाँ पे एम.एन. राय ने संविधान सभा का विचार रखा था। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे संघीय न्यायालय की बात कर रहा है, न कि सर्वोच्च न्यायालय की, तो इसको ध्यान रखिएगा। आपके पास ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा, जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, वो ऑप्शन डी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, तो संघीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में तो कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। संघीय न्यायालय 1935 के द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। अगला है, इसके अगर न्यायाधीश की बात करें, मुख्य न्यायाधीश, तो ये सर मैरियस ग्वेर थे, में भी पूछा जा सकता है, सर मैरियस ग्वेर। और जो सर्वोच्च न्यायालय था उसके इलियास एम्पे थे, और इसके मुख्य न्यायाधीश जो है कि मैरिस ग्वेर थे। अगला देखते हैं, और साथ ही इसकी स्थापना फिर 1937 में हुई थी, 1935 के तहत 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। 1919 के भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? ठीक है, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास, केंद्र तथा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका जो इसमें से एक विशेषता नहीं है, वो है ऑप्शन बी, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसमें 1919 के शासन का जो है कि ये व्यवस्था इसमें नहीं की गई थी। ठीक है, ये व्यवस्था कब की गई थी फ्रेंड? ये की गई थी 1909 के एक्ट में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, वो 1909 के जो है कि एक्ट में की गई थी, न कि 1919 के। बाकी केंद्र द्वारा प्रांतों को वैधानिक शक्ति का हस्तांतरण किया गया था, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसी जो है कि एक्ट को कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स इसका ध्यान रखिएगा, कई बार इसी को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, ये अलग अलग क्वेश्चंस के रूप में। अगला है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता, ठीक है फ्रेंड्स, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? आपके पास ऑप्शन है 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? संवैधानिक निरंकुशता मतलब संविधान ही सर्वोच्च रहेगा। ठीक है, मतलब संविधान की सत्ता रहेगी एक तरह से, और वो सर्वोपरि रहेगा। तो इसका सिद्धांत फ्रेंड 1935 के भारत सरकार अधिनियम में जो है कि प्रवृत्त किया गया था। तो ये ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक निरंकुशता थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन संविधान की सर्वोच्चता जो है कि स्थापित की गई थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में से नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है, मतलब एक ऑप्शन इसमें गलत होगा। संघीय शासन की व्यवस्था। दूसरा, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, 1935 के अधिनियम की कौन विशेषता नहीं थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान दिए होंगे इस लेक्चर में 1935 से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिले हैं। लगभग आधे क्वेश्चन 1935, आधे से कम कह सकते हैं, कम से कम 7-8 क्वेश्चन। तो ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो एग्ज़ाम में एक प्रश्न तो इससे लगभग पूछ ही लिया जाता है। तो आप लोग इसको प्लीज़ बुक से अच्छे से ज़रूर पढ़ें। तो इसमें से एक ऑप्शन जो सही नहीं है फ्रेंड इसके विशेषताओं के बारे में, तो वो है ऑप्शन बी। अवशिष्ट विषय जो है कि प्रांतीय विधायकों को नहीं दिए गए थे, बल्कि गवर्नर जनरल को दिए गए थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो गवर्नर जनरल था उसको अवशिष्ट विषय दिए गए थे। ठीक है, तो कई बार इसको एक सिंगल प्रश्न के रूप में भी पूछा गया है कि अवशिष्ट विषय जो है कि किसको प्रदान किए गए थे 1935 के भारत शासन अधिनियम में, तो गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे। इसको ध्यान देखिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो 1935 शासन अधिनियम के तहत जो है कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को नहीं बल्कि गवर्नर जनरल को दिया गया था। अगला है, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। ठीक है, एक राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया है, वो आपको बताना है। ऑप्शन है मद्रास, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है बंगाल, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। फ्रेंड, वीडियोज़ आप पसंद आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ साथ शेयर भी करिए और लाइक्स करना न भूलिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? बंगाल। बंगाल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ठीक है, वहाँ पे मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी जो है कि मिलकर वहाँ पे सरकार बनाई थी। तो ये आप लोग ध्यान देखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, जो आजकल म्यांमार है, कब जो है कि भारत से इसको अलग किया गया था। ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी ऑप्शन है भारतीय शासन अधिनियम 1919, सी ऑप्शन है भारतीय शासन अधिनियम 1935, डी ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही बर्मा को भारत से अलग किया गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, उस समय ब्रिटिश भारत से इसको अलग कर दिया गया था। तो फ्रेंड, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक्स भी ज़रूर करिए। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ के PDF आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।